गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। ये जो चैप्टर है आपका कार्बन इट्स कंपाउंड्स, ये आपके क्लास 10th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे मैंने बताया था आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना। अच्छी बात ये, मेटल नॉन मेटल्स का बहुत बड़ा टफ जो पार्ट है वो आपका सीबीएसई ने हटा दिया। यहाँ भी आपका आधा चैप्टर लगभग सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सिंपल डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर जनरली कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन गैस, इथेन गैस एक्सेट्रा। पेट्रोल हुआ आपका, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, वैक्स, पैराफिन, परफ्यूम, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड्स जो कार्बन को कंटेन करता है, दे आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। आपके पूरे जो नेचर है, पूरे वर्ल्ड जो यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में बोल दें तो पूरे यूनिवर्स में जो कार्बन का कंटेंट है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सिमिलरली आपकी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में, मतलब जो ज़मीन का जो अपर लेयर है, सॉइल वाला पार्ट, उस सॉइल वाले पार्ट में ओनली 0.02% कार्बन होता है, इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन फॉर्म ऑफ लाइक बाइकार्बोनेट्स, इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। मतलब आपकी ज़मीन के अंदर जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट अवेलेबल है या जितने भी कार्बन के मिनरल्स हैं वो कितना है, दैट इज़ ओनली 0.02%। एंड आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, एंड इट हैज़ परसेंटेज 0.03%। कार्बन जो है आपका जनरली 3 आइसोटॉप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के? C612, C613, C614। नेचर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला आइसोटॉप है आपका C612 और सबसे कम मिलने वाला है आपका C614। C614 आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है और ये काम आता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस में। एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने वाली प्रोसेस। मिलियन ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए, आज उन सब डायनासोर्स वगैरह के स्केलेटन मिलते हैं हमें कहीं ना कहीं सॉइल में ट्रैप होते हुए बीच में। तो बिटवीन द रॉक्स, बिटवीन द डीप लेयर ऑफ सॉइल वी फाउंड नाउडेज अ लॉट ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें कैसे पता लगता है कि भाई ये कितने साल पुराना पहले मरा होगा। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबकी बॉडी में कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। आपकी और हमारी बॉडी में भी है, सबकी बॉडी में है वो। तो ये क्या होता है, जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है, डेड हो जाता है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इस C14 की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। बट इसके कम होने की जो स्पीड होती है वो मैथमेटिकली एक कांस्टेंट फॉर्म में होती है। तो करते क्या है, जब किसी का फॉसिल हमें मिलता है तो उस फॉसिल में C14 की क्वांटिटी को कंप्यूटर की हेल्प से एनालाइज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमें पता लग जाता है कि इस फॉसिल की एज क्या है, ये कितने साल पहले मरा होगा। सही है। ये सारी कहानी आपको एसएसटी वगैरह में पढ़ने को मिलेगी आगे, या बायो में मिलेगी, है ना। तो काम की बात करते हैं। तो C14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है विच इज़ फाउंड इन नेचर इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। सही है। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक पर, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स कार्बन फॉर्म। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केमिकल्स कार्बन के बनते हैं। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख टाइप के कंपाउंड्स हैं। 10 लाख में से हम हार्डली 10-12 जानते होंगे अभी तक। तो कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इससे ज़्यादा क्या जानते हो आप कार्बन के कंपाउंड्स को? ग्रेफाइट डायमंड जानते होगे आप। लगभग अप्रॉक्स 10 लाख टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं नेचर में। सही है। कैसे ये बॉन्ड बनता है, कैसे कंपाउंड्स क्रिएट करता है, उसको पढ़ते हैं अभी आगे। सही, देखते हैं। देखिए बेटा, हाउ डज अ कार्बन फॉर्म बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, मतलब कैसे केमिकल्स को क्रिएट करता है। इफ वी सी, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल में 4 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दें और क्या बना दें,
C+4 आयन, तो क्या हो जाएगा, केशियल कंप्लीट हीलियम जैसा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, क्या बना दें C-4, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो कार्बन कैरी बोथ द ऑप्शन, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 4 से 8 हो जाए इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये पूरा शेल यहाँ से हट जाए, सही। बट बोथ कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल। कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है। अब क्यों नहीं करता है वो ध्यान से सुनना। देखिए, कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? रीजन, बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कार्बन is not too much strong, so it can take 4 इलेक्ट्रॉन easily। कार्बन के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन कैन नॉट रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज टू रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसीलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर फिर भी समझ में ना आए डिटेल तो सिंपल एक लाइन लिख सकते हो, कार्बन नॉट रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन और नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या करें, कार्बन इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए कार्बन एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सही है? कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बताता हूँ, ध्यान से देखिए आगे। देखिए, तो मैंने क्या बोला आपको, कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि दोनों में क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, उसे ऑक्टेट तो पूरा करना ही है, 4 की क्या करने हैं उसको 8 करने, या तो 8 हो जाए या तो 4 निकल जाए बाहर। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बताऊंगा बहुत डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड क्या। सही है? कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 एटम्स के साथ करता है, ये ऐसे। सही है? इसीलिए हम कार्बन बोलते हैं टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, बट ना वो प्लस में है ना वो माइनस में है। क्यों? तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यह क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन वी से कार्बन इज एन टेट्रावैलेंट एटम। तो आप बोलोगे कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम बिकॉज इन आउटरमोस्ट शेल कार्बन कैरी 4 इलेक्ट्रॉन एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट ऑक्टेट। दैट्स वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट एटम। सही है? कैसे बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन बोर्ड में देखो घुमा फिरा के पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन 1, वाई इट इज नॉट पॉसिबल for carbon to form C+4 ion and C-4 ion। कार्बन के लिए C+4 आयन या C-4 आयन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बता दिया मैंने, बोर्ड का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है ये बोर्ड में, वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट एटम। कार्बन को टेट्रावैलेंट एटम क्यों बोलते हैं? बिकॉज कार्बन कैरी 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल एंड इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ टेट्रावैलेंट एटम। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन और बोर्ड बहुत पूछता है बोर्ड। इन नेचर कार्बन फॉर्म लॉट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। नेचर में कार्बन बहुत सारे केमिकल कंपाउंड क्यों बनाता है, ऐसा क्या है कार्बन में? तो फर्स्ट है उसका, कार्बन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन फॉर्म लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट, tetravalency. Carbon is a tetravalent atom. Carbon can form 4 bond with a different type of atoms. 4 covalent bond with different type of atom. And point number 2, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना सकता है और डिफरेंट लेंथ वाली चेन बना सकता है, जैसे 4 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, 1 कार्बन वाली चेन, 3 कार्बन वाली चेन। इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर। सुन लो मेरी बात ध्यान से। कार्बन हैविंग अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट कार्बन कैन ज्वाइन with other carbon atom and form a long carbon chain. This phenomenon is called catenation power.
the length of the carbon chain can be different. If a carbon chain carry 2 carbon, then it is a different kind of compound. If carbon chain carry 3 carbon, तो अलग तरह का कंपाउंड हो गया. 4 कार्बन अलग तरह का कंपाउंड है. तो कॉन्सेप्ट ये है, कार्बन डिफरेंट लेंथ वाली कार्बन चेन बना सकता है. इसीलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स वर्ल्ड में या नेचर में पॉसिबल होते हैं. तो पूछता है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ यूनिक क्यों हैं, कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड नेचर में क्यों मिलते हैं. रीज़न टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन पावर. सही है. तो ये लेक्चर यहाँ हुआ. अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़े से और फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए बेटा, मैंने बोला था आपको कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. अब क्वेश्चन आता है कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है. भाई हम बोलते हैं बॉन्ड है. बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब जब कोई एटम दूसरे एटम से अटैच होता है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होता है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बॉन्ड. और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड. समझो एक एग्जाम्पल. सपोज आपके पास 2 एटम्स हैं. ये एटम ए और एटम ए. इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन. ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं शेयरिंग. तो इससे जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो डेफिनेशन क्या है? अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ देयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. फिर सुन लो एक बार. बिटवीन द 2 एटम a chemical bond form when both the atoms share equal number of electrons. जब आपके 2 atoms एक दूसरे के साथ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जैसे 1 इसने दिया 1 इसने दिया, 2 इसने दिया 2 इसने दिए, तो वो जो बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम शेयरिंग बॉन्ड भी बोलते हैं. किसकी शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. सही है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ध्यान सुनिए इसको, है ना. अगर आपके 2 एटम्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इफ बिटवीन 2 एटम्स, ए मतलब मैंने अल्फाबेट लिया हुआ है सिंबल शो करने के लिए. इफ बिटवीन 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इफ बिटवीन 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, ये 1, ये 2 और ये 3, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे एग्जांपल कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड. तो डेफिनेशन क्या है? अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 2 एटम शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल को क्या बोलोगे? A covalent bond in which 2 atoms share their 2 electrons is called double covalent bond. और ट्रिपल में क्या बोलोगे? A covalent bond in which 2 electrons share their 3 electrons is called triple covalent bond. क्लियर है? तो ये लेक्चर आज का है, इसको ध्यान से देखिए और नेक्स्ट रन पर हम करेंगे कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है एंड इस कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.